मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग होता है, सबको पता है यार, लेकिन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हम हृदय से जुड़े हुए क्वेश्चन कर रहे थे, हार्ट की स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों को पता है मानव शरीर का सबसे व्यस्तम जो अंग होता है वो होता है हृदय। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बिजी ऑर्गन्स आपका कौन हो जाता है? हृदय हो जाता है विद्यार्थियों। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चंस कुछ बड़े क्वेश्चंस। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। फेफड़ों से ब्लड को पढ़ लीजिए अच्छे से। फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट भाई, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका हृदय है, अच्छे से सुनना, और ये आपके लंग्स या फेफड़े हैं, अच्छे से सुनो प्लीज। प्यारे विद्यार्थियों, फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का जो काम करता है, हां भाई दोसा वालों, फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का जो काम करता है वो करती है पल्मोनरी सिरा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का काम पल्मोनरी सिरा करती है, इसे हम फुफ्फुस सिरा भी बोल सकते हैं विद्यार्थियों, इसको हम फुफ्फुस सिरा भी बोल सकते हैं, राइट बात। तो फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का जो काम करती है वो पल्मोनरी सिरा करती है प्यारे विद्यार्थियों। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देना चाहता हूं, पल्मोनरी सिरा जो है एकमात्र सिरा है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। एकमात्र सिरा जिसमें भैया सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है वो यही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है विद्यार्थियों, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लगभग सबको पता है, लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है और उस सिरा का नाम है पल्मोनरी सिरा। और यही वो सिरा है जो ब्लड को हृदय से फेफड़ों तक लेके आती है, हृदय से फेफड़ों तक लेके आती है प्यारे विद्यार्थियों। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, एक बार मुझे अंगूठा दिखा दीजिए, अंगूठा मतलब थंबनेल कि सर ये बात हमें समझ में आ गई। प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये है, आराम से पढ़ा करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हृदय से, कहां से? हृदय से ब्लड को, ध्यान से पढ़ना, हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना भाई, जवाब देना। थैंक यू भाई अंकित, बहुत बढ़िया। विनोद, बिल्कुल भाई विनोद, नंबर ये चल रहा भाई ऊपर स्क्रीन पे, विनोद भाई ये दिया मेरा नंबर। चलो चलो बढ़िया बढ़िया, जवाब आने दो भाई, जवाब आने दो प्लीज, एक बार जवाब आने दो, जल्दी से जवाब आने दो इसका। हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? बहुत बढ़िया। चलो देखिए ये आपका हृदय है, लगातार बनाऊंगा, हर बार चित्र बनाऊंगा। इस बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, घबराओ मतो, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये है पल्मोनरी धमनी, ये है पल्मोनरी धमनी प्यारे विद्यार्थियों। अरे दोसा बालो शेयर कर दो यारो, ये पल्मोनरी धमनी है प्यारे विद्यार्थियों, गलती मत कर देना। वो पूछ रहा है हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम पल्मोनरी धमनी का है, इसी को हम फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पल्मोनरी धमनी।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है मित्रों, उस धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी। मेरे सभी मित्रों को पता है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, बिल्कुल, लेकिन एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है वो धमनी है पल्मोनरी धमनी। बहुत बढ़िया। सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रुधिर धमनियों में, इस वाली धमनी में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। बाकी धमनियों में सब में शुद्ध रुधिर बहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी